12 जून 2025 दोपहर का समय अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक आम सी उड़ान भर रही थी। एयर इंडिया फ्लाइट की AI-17 ड्रीम लाइनर 787 विमान भारत के अहमदाबाद से लेके लंदन के गेटविच के लिए उड़ान भर रहा था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद वो सब हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। विमान ने अचानक मैडे कॉल दी, ऊंचाई घटने लगी और फिर तेज आवाज के साथ वो शहर के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में करीब 269 लोगों की जानें गईं, जिनमें से 241 लोग विमान में ही मौजूद थे और बाकी के लोग उस हॉस्टल में थे। और फिर ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश माना गया। प्लेन क्रैश हुआ है। हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर है। इस हादसे में सिर्फ एक ही इंसान था जो वापस आया, विश्वास कुमार। विश्वास कुमार को खुद भी विश्वास नहीं था कि वो इस बड़े हादसे से वापस निकल के आए हैं। वो खुद चलकर हॉस्पिटल पहुंचे। इस भयानक हादसे के पीछे की वजह सरकार अभी ढूंढ रही है। वो ब्लैक बॉक्स जो सभी टेक्निकल चीजों की जानकारी रखता है, उसका डेटा निकलना अभी बाकी है। तो कैसे ये विमान आखिर क्रैश हुआ, इसका अभी पता तो नहीं चला, लेकिन लोग कहते हैं कि ये बर्ड स्ट्राइक हो सकती है या फिर कोई टेक्निकल फेलियर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बर्ड स्ट्राइक सिर्फ एक बर्ड से नहीं हो सकती, उसमें बर्ड्स का झुंड तो होना शामिल होता है। अब कुछ लोगों का भी मानना है कि ये शायद टेक्निकल इशू हो। खैर, ये टेक्निकल इशू हुआ भी तो वो ब्लैक बॉक्स में जाके पता चलेगा। हमारी वीडियो का मोटिव है कि कैसे ये भयानक हादसा भारतीय इतिहास का सबसे भयानक हादसा बन गया। क्या पहले भी ऐसे कुछ हादसे हुए थे? तो इसीलिए हम आपको लेकर चलते हैं देश के बड़े भयानक और दर्दनाक विमान हादसों की कहानी में। वो विमान हादसे जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। वक्त था 7 अगस्त 2020 का, शाम का समय, भारी बारिश। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1344 दुबई से भारतीय नागरिकों को वापस ला रही थी। जैसे ही फ्लाइट ने कैलिकट के टेबल टॉप रनवे पर लैंड किया, वो रनवे से फिसलकर 35 फीट गहरी खाई में जा गिरी। विमान के 2 टुकड़े हो गए। इसमें लगभग 190 लोग सवार थे और 21 लोगों की इसमें जान गई थी। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। जांच में पता चला कि पायलट ने टेलविंड वार्निंग को इग्नोर किया और एयरक्राफ्ट की लैंडिंग अप्रोच ठीक नहीं थी। ये हादसा बताता है कि टेबल टॉप रनवे जितने खतरनाक हो सकते हैं, उतने ही अनप्रेडिक्टेबल भी। दूसरा एक और हादसा है 22 मई 2010 का। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ही फ्लाइट थी 812 दुबई से मैंगलोर आ रही थी। टेबल टॉप रनवे पर लैंड करते समय विमान रनवे से आगे निकल गया और खाई में जा गिरा। इन दोनों ही विमानों की दुर्घटना एक ही तरीके से हुई थी कि वो रनवे से बाहर निकल गए और खाई में जा गिरे और ज्यादातर यात्री बाहर भी नहीं निकल पाए। इस हादसे में 158 लोग मारे गए और सिर्फ 8 लोग ही थे जो इस विमान हादसे से बाहर निकल पाए। भले ही ये विमान हादसे एक समान लगते हो, लेकिन इसके पीछे के कारण थोड़े से अलग हैं। जैसे कि पहले वाले विमान हादसे में पायलट ने टेलविंड वार्निंग को इग्नोर किया था, इसमें कुछ कारण अलग थे। इसमें कारण था कि पायलट ने गो अराउंड की सलाह को इग्नोर किया और एयरक्राफ्ट को फोर्सफुली उतार दिया। उनके को पायलट ने उनसे 3 बार मना करा कि अभी लैंडिंग करना सेफ नहीं है, लेकिन कैप्टन नहीं माने और उन्होंने बिना किसी से सलाह लिए वो लैंडिंग कर दी और वो लैंडिंग उनके जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती निकली। तीसरा विमान हादसा हुआ था 17 जुलाई 2000 को। पटना के ऊपर आसमान में उड़ रहा था एयरलाइंस एयर का विमान फ्लाइट 7412। दिल्ली से आ रही फ्लाइट ने जैसे ही पटना में उतरने की कोशिश की, कैप्टन ने लैंडिंग करने से पहले विमान का एंगल नहीं देखा और इसी वजह से विमान असंतुलित हो गया। वो सीधे एक आबादी वाले इलाके में जाकर गिर गया और एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में लगभग 58 से लेकर 55 लोग मारे गए और 5 लोग जमीन पर भी मर गए। जांच में पता चला कि पायलट ने स्टैंडर्ड स्टॉल रिकवरी प्रोसीड्यूर को फॉलो नहीं किया। सोचिए, एक छोटी सी चूक कितने लोगों की जिंदगी ले सकती है। इन विमान हादसों के बाद में ये तो पता चल गया कि भारत में एयरलाइंस को लेकर चीजें इतनी ठीक नहीं है। इतने प्रिकॉशंस के बाद भी, इतनी सेफ्टी के बाद भी इतना बड़ा हादसा जो अहमदाबाद में हुआ है, उसे कोई भुला नहीं सकता। अब ये तो सभी को मालूम है कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी जान उस दुर्घटना में गंवाई। देश में कुछ मीडिया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विमान हादसे को लेकर सिर्फ अफवाहें उड़ा रहे हैं। कुछ इस पर कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज बना रहे हैं, तो कुछ इस पर TRP कमाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सच दिखाने का काम करते हैं। तो आप भी अगर उन लोगों में से हैं जो कि कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज को छोड़कर सिर्फ सच देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और कैसी लगी हमारी ये इन्फॉर्मेशन, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि भारत में एयरलाइंस की स्थिति किस तरीके से है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि सच सिर्फ यही है।
थैंक यू।